यह वीडियो टंकई मेथड पर है। प्राचीन काल में भारत में जो जहाज निर्माण की जो तरीका था, पद्धति थी, तकनीक थी, उसी को टंकई मेथड कहते थे। उसमें क्योंकि लकड़ी के जो तख्ते थे उनको खांचों में फिट कर कर उन पर टाँके लगाए जाते थे, स्टिचिंग की जाती थी, तो उसी को टंकई मेथड कहते हैं। अच्छा, न्यूज में रही है ये। तो एंशियंट स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड, जिसको टंकई, प्राचीन काल में जहाज निर्माण की जो टाँके लगाकर जो मेथड था उसको हम क्या टंकई मेथड कहते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कोलैबोरेटेड विद द इंडियन नेवी टू रिकंस्ट्रक्ट एन एंशियंट स्टिच शिप। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय नौसेना से कोलैबोरेशन कर सहयोग कर एक प्रकार समझौता करके जो है प्राचीन जो टाँके लगाकर जहाज निर्माण किया जाता था उसको पुनः निर्मित करने का, पुनः निर्माण करने का यह एक समझौता किया है, ये मतलब है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ फुली फंडेड दिस प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका पूरी तरह से जो जो वहन किया जाएगा, इस पर जितना भी खर्चा आएगा वो संस्कृति मंत्रालय करेगा। इंडियन नेवी इज ओवरसीइंग द शिप डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, लेकिन भारतीय नौसेना इसके जहाज के निर्माण जो मॉडल होगा और निर्माण है वो उसको देखभाल करेगी, उसी के निरीक्षण में, उसी के नियंत्रण में ये चीज़ होगी। अच्छा, शिप विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय स्टिचिंग द प्लैंक्स ऑफ वुड्स यूजिंग रॉप्स, कोट्स एंड कोकोनट फाइबर, नेचुरल रेजिन एंड ऑयल्स। ये प्राचीन काल में जो भारत में जहाज निर्माण होते थे, जैसे मैं बनाया, टाँके लगाकर होते थे, लकड़ी के जो तख्ते होते, प्लैंक माने तख्ते, उनको स्टिचिंग करके आपस में जोड़कर उस पर जो है रस्सियों से, डोरियों से, कोट्स में रोप माने रस्सी, कोड का मतलब ही जो है, कोड का मतलब ही रस्सी होता है, लेकिन डोरी समझ सकते हैं आप। कोकोनट फाइबर जो नारियल के रेशे हैं, प्राकृतिक रेजिन माने राल, राल यानी कि जो पेड़ों से प्राप्त जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको रेजिन कहते हैं हिंदी में, राल एंड ऑयल्स, यह है तेल। इसका प्रयोग करते हुए जो है टाँके लगाकर भारत में जो क्या कहते हैं शिप जहाज निर्माण होता था। प्राचीन काल से ही भारत में जो है व्यापार वाणिज्य में संलग्न था। इंडियन ओशन में जो है भारतीय शिप जो है पड़ोसी देशों के साथ जो है व्यापार करने के लिए जाते थे, तो उस वक्त ये है टंकई मेथड था जहाज निर्माण का। द आइडिया ऑफ शिप डिजाइन वाज टेकन फ्रॉम एन अजंता पेंटिंग ऑफ ए स्टिच शिप। ये जो आइडिया लिया गया है जो टाँके लगाकर शिप जो जहाज निर्माण का जो है, ये बेसिकली अजंता की जो चित्र है वहाँ से लिया गया है। द इनिशिएटिव इज इन सिनर्जी विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोजेक्ट मौसम। सिनर्जी का मतलब होता है सहक्रिय, एक साथ मिलकर, संयुक्त काम करना, एक साथ मिलकर काम करना। यानी कि जो कदम है, ये जो पहल है इस प्रकार से जो एक जहाज के पुनर्निर्माण की, ये जो है भारतीय नौसेना और जो है जो संस्कृति मंत्रालय का जो प्रोजेक्ट है उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि मौसम एक प्रोजेक्ट, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये उसी का पार्ट है, मतलब उसके साथ मिलकर काम होगा। ये प्रोजेक्ट मौसम इज टू रिकनेक्ट एंड रीएस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन वर्ल्ड। जो प्रोजेक्ट मौसम है किसका, संस्कृति मंत्रालय, उसका उद्देश्य क्या है, पुनः जोड़ना, पुनः स्थापित करना संपर्क किन के बीच में, भारतीय हिंद महासागर से जो लगे हुए देश हैं उनके साथ पुनः संबंध स्थापित, संपर्क स्थापित करना, पुनः संबंध स्थापित करना प्रोजेक्ट मौसम का उद्देश्य है। और ये प्रोजेक्ट मौसम जो है किसका है, संस्कृति मंत्रालय का। दूसरा उद्देश्य है टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड कंसर्न, और साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों और महत्व, कंसर्न का मतलब यहाँ महत्व जो है समझ विकसित करना, सांस्कृतिक मूल्यों और महत्व की एक समझ विकसित करना का सृजन करना इसका उद्देश्य है। इट एम्स टू बिल्ड मैरीटाइम कल्चरल कनेक्शन विद द 39 कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशन। जैसे मैंने कहा कि हिंद महासागर के से जो लगे हुए देश हैं उनके साथ जो है संबंध स्थापित करना उद्देश्य है। तो 39 जो राष्ट्र हैं जो हिंद महासागर से लगे हुए हैं
उनके साथ सामुद्रिक सांस्कृतिक संपर्कों या जो है संबंधों को पुनः निर्माण करना का उद्देश्य है प्रोजेक्ट मौसम का। इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स कनेक्टेड साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, अरेबिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिगिनिंग एट लीस्ट एज अर्ली एज 3rd century बिफोर क्रिश्चियन ईरा। जैसे हम जानते हैं प्राचीन काल से ही भारत में जो है जो भारतीय लोग थे हिंद महासागर में जो है जो व्यापार वाणिज्य होता था उसमें संलग्न थे। तो जो ये पहले ही जो है भारतीय जो जहाज़ थे वो सब दक्षिण पूर्व एशिया में जाते थे, और क्या कहते हैं जो अरेबिया थी, ईस्ट अफ्रीका थी, और ये जो पूरा इंडिया सब कनेक्टेड था, इसको जो है क्या कहते हैं, कम से कम हमें जानकारी जो है ईसा की 3री शताब्दी जो है ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ऐसी गतिविधियां आरंभ हो गई थी, जो यानी कि भारत जो है भारतीय लोग जो हैं व्यापार वाणिज्य में जुड़ गए थे अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ। तो ये कनेक्ट करना है साउथ ईस्ट एशिया को, इंडिया को, अरेबिया और ईस्ट अफ्रीका को जो है जैसे कनेक्टेड थे। तो अब फिलहाल उसी पर जो है एक प्रकार से ये कार्य हो रहा है। ओके।